अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं वाईके टीवी। दोस्तों, करोना वायरस का मामला इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है और हालात मज़ीद बेकाबू हो रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हालात का जायज़ा लें तो वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि हर तरफ लाशें ही लाशें आपको नज़र आएंगी। वहाँ मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों को कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। हस्पतालों में कोई जगह नहीं और मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने भारत के दौरे भी मनसूख कर दिए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। और यहाँ हम आपको बताते चले कि पड़ोसी मुल्क भारत का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बैठ गया है। 22 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमेरात भारत में कोरोना वायरस के 3,14,835 केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक एक दिन में रिपोर्ट होने वाले किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले ये तादाद 3,310 कोरोना केसेस थे, जो अमेरिका में 2 जनवरी 2021 को रिपोर्ट हुए थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निमट रहा है, जिसने मुल्क के सेहत के देखभाल के निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अस्पतालों में मरीज़ों की गुंजाइश तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नई दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत को सनती इस्तेमाल से ऑक्सीजन अस्पतालों की तरफ सप्लाई करने का हुक्म दिया है। 16 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक भारत में रोज़ाना की बुनियाद पर 2 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद 17.5 मिलियन से ज़्यादा हो गई, जो अमेरिका में 32 मिलियन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत के वज़ारत सेहत ने इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता रोज़ 2,812 अफराद हलाक हुए, जिससे मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 1,95,000 हो गई है। मौजूदा हलाकतों में इजाफे के पेश नज़र कब्रिस्तान और शमशान घाट में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। माहिरीन ने कोरोना वायरस केसेस में तेज़ी से इजाफे की ज़िम्मेदार बड़े हुजूम पर पाबंदियों को ख़त्म करने और SOPs पर अमल ना करने को ठहराया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी सख्त तनकीद की गई कि जिसने पॉलिटिकल रैलीज़ और लाखों आज़मीन को सालाना हिंदू मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त दी। इस भयानक नंबर ने एक बार फिर भारत को डर के साए में धकेल दिया। सबसे ज़्यादा मुतासरा स्टेट की बात करें तो कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। अगर उनकी तादाद को देखा जाए तो हर मिनट तकरीबन 35 लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और हर घंटे 12 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी हालात इंतहाई ख़राब हैं। हर एक घंटे 100 अफराद कोरोना का शिकार हो रहे हैं और दिल्ली में अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो कोरोना के 50% केसेस में 18 से 40 साल के उम्र के लोग शामिल हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह नौजवानों का ज़्यादा निकलना और दिल्ली के लोगों में लापरवाही है। यूपी में लोगों की बढ़ती भीड़ और लापरवाही की वजह से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद रात को 9 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों में नाइट कर्फ्यू है, जबकि 6 ज़िलों में कुछ दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी लग चुका है। ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि अगर वक्त पर लोगों ने 6 फुट की दूरी और मास्क का फार्मूला नहीं अपनाया तो भारत में कोरोना की रफ्तार और भी तेज़ी से बढ़ने वाली है और शायद मुल्क एक बार फिर लॉकडाउन की कैद में होगा। जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दुनिया से कोरोना वायरस की लानत का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो और दुनिया एक बार फिर अपने पुराने रंग की तरफ वापस आए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।